सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो सेरिब्रम के ऊपर जो ग्रे एरिया है उसको कहते हैं। और ये ग्रे एरिया इस वक्त आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये जो ग्रे एरिया आपको ये सारा नज़र आ रहा है, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। और इसके जो ग्रे एरिया बुनियादी तौर पे न्यूरॉन्स हैं, यानी सोमा बॉडी जो न्यूरॉन की है, सारी कॉन्सेंट्रेशन की यहाँ पे है। तो ये सारा ग्रे एरिया जो है ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में उसमें 10 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, नर्व सेल्स, यानी 10 बिलियन 10 अरब नर्व सेल्स उसमें कहे जाते हैं। ये जो इस वक्त आपको रिजेस नज़र आती हैं ब्रेन के ऊपर, ये जो आपको रिंकल नज़र आ रहे हैं, रिजेस, इनको जायरी कहते हैं, और अगर तो सिंगल हो तो जायरस कहते हैं। और ये जो आपको नज़र आ रही हैं, ये जो सल्की हैं, और फिर ये जो लार्जर ग्रुप्स, ये बड़ी बड़ी दरारें आपको नज़र आ रही हैं, जो लार्जर ग्रुप्स हैं, ये जो हैं ये फिशर्स हैं। और फिशर्स जो हैं, ये जो बड़ी दरारें हैं, ये आप देख रहे हैं कि इसको बाकायदा लोब्स में अगर आप इसकी जो तकसीम करते हैं तो वो तकरीबन ये फिशर को इसको फॉलो करती है। तो ये बड़ी बड़ी दरारें हैं, फिशर्स कहते हैं। फिर जो विजुअल एक जो चीज़ है, जिन सेंसरी इसके सेरिब्रल कॉर्टेक्स के वाले से, कि विजुअल और सोमैटोसेंसरी जो सेंसेशंस होती हैं, एक तो विजुअल सेंसेशन ये आप जो जिस तरह देखते हैं, सोमैटोसेंसरी ये होता है कि कुछ सेंसेशंस जितनी भी हैं कुछ तो ऐसी हैं ना जो कि लोकलाइज्ड हैं, यानी देख तो आप यहाँ से सकते हैं, यहाँ से तो नहीं देख सकते। इस तरीके से सूंघ आप यहाँ से सकते हैं, टेस्ट आप यहाँ से करते हैं, ऑडिटरी है, तो ये लोकलाइज्ड है। लेकिन कुछ ऐसी हमारी सेंसेशंस हैं जो कि लोकलाइज्ड नहीं है। मिसाल के तौर पर टच है, पेन है, प्रेशर है, तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आप मुख्तलिफ जगहों पे फील करते हैं। तो जो सोमैटोसेंसरी और विजुअल है वो हमेशा उसके ट्रैक्ट इस तरह का है कि वो ब्रेन के अपोजिट साइड पे उसका प्रोसेस होता है। यानी अगर मैं ये वाला जो टच इस वक्त मैं फील कर रहा हूँ, ये टच यहाँ प्रोसेस हो रहा है, ये टच जो है वो यहाँ प्रोसेस हो रहा है, तो ये दोनों अपोजिट हैं। उसकी वजह ये है कि ख़ास जगह पर जाकर इनके ट्रैक्ट्स यूँ हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ विजुअल और जो सोमैटोसेंसरी है, बाकी जो है उनकी प्रोसेस डिफरेंट जगहों पे, यानी कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही उलट हो। फिर जो है ये जो रिंकल्स हैं ब्रेन के अंदर, ये इसकी एक वजह और इसकी एक तौजीह यही समझ आती है कि बहुत कम स्पेस थी। अभी भी जो ह्यूमन ब्रेन यानी ह्यूमन स्कल है वो आगे कोई है, यानी बाकायदा ये स्कल आपको यहाँ पे यूँ, यानी अगर आप बहुत पुरानी तस्वीरें या कोई ऐसी स्केचेस देखें तो आपको पता चलेगा कि जो हमारा पुराना एवोल्यूशन में जो इससे पीछे था तो वो स्कल कुछ इस तरह की थी, इस तरह। और ये बाकायदा ब्रेन इसको यहाँ तक ले आया। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि स्पेस कम है तो इसकी मैक्सिमम यूटिलिटी के लिए ब्रेन के अंदर ये रिंकल्स हैं, ये जो फोल्ड होना है, तो ये छोटी सी स्पेस पे मैक्सिमम जो यूटिलिटी उसकी स्पेस की हासिल करने के लिए ब्रेन ने ये काम किया है। और इसी वजह से जब हम उसको अनफोल्ड करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो उसके अंदर यानी वो स्कल के अंदर है। और यानी इसका एनर्जी यूजेज अंदाज़ा लगा लेंगे, इस आर्गन का जो एनर्जी यूज़ है वो 25% है, जबकि ये खुद कोई 2% है पूरे ह्यूमन, यानी हमारे पूरे वेट का ये खुद, इसका अगर वेट किया जाए तो 2% है। लेकिन कितनी अमेजिंग बात है कि जो 2% है ये जो कुछ हम कंज्यूम करते हैं उसका 25% ले जाता है, हड़प कर लेता है, इतना एनर्जी आप इस्तेमाल करता है। जो लैंग्वेज है वो लेफ्ट हेमिस्फीयर में काम करती है, यानी उसका जो प्रोसेस है, उसका जो पोर्शन है मोस्टली। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है ये इंतहाई, यानी इस पर जो बहुत ही हाई लेवल की फंक्शनिंग हो रही होती है, क्योंकि ये जो ग्रे एरियाज है। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स सेरिबैरम के ऊपर इस कॉर्टेक्स को, जो कि आपको ग्रे एरिया नज़र आ रहा है, जिसमें 10 बिलियन नर्व सेल्स हैं, और ये है जहाँ पे बहुत ही हायर लेवल की फंक्शनिंग होती है। यह है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये पाकिस्तान में साइंसी तर्ज फिक्र और अकली रवैयों को फिरोग देने की एक छोटी सी काविश है। आप इस छोटी काविश को बड़ी काविश में बदल सकते हैं। माइंड मैटर्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, माइंड मैटर्स के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए।